क्या मैं अकेला हूं जिसे यह नहीं पता था कि जिंदगी के जख्म हमारी ताकत बन सकते हैं? स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। जिंदगी एक सफर है ना? ऐसा सफर जो घुमावदार है, अनपेक्षित मोड़ हैं इसमें, और सांस रोक देने वाले खूबसूरत पल भी हैं। ये रास्ता घाटियों और पहाड़ों से होकर गुजरता है। हर कदम हमें अपनी मंजिल के करीब ले जाता है, भले ही हमें हमेशा ये पता ना हो कि वो मंजिल है कहाँ। कभी कभी सूरज खिली धूप बिखेरता है, अपनी सुनहरी किरणों से हमें गर्माहट देता है, हमारे दिलों को उम्मीद और खुशी से भर देता है। और कभी तूफान आते हैं और हम खुद को आश्रय की तलाश में पाते हैं, बदलाव और अनिश्चितता की आंधियों से जूझते हुए। हम सब जख्म लिए हुए हैं, कुछ दिखाई देते हैं, कुछ नहीं। हमारे तन और मन पे हमारे देखे हुए कष्टों के निशान हैं। ये निशान हमारी जिंदगी की कहानियां कहते हैं, उन चुनौतियों की जो हमने झेली हैं और उन लड़ाइयों की जो हमने लड़ी हैं। ये हमारे अपने इतिहास के अध्याय हैं। ये हमारी दृढ़ता का प्रमाण है, बार बार उठ खड़े होने की हमारी क्षमता का, चाहे हम कितनी ही बार गिर क्यों न जाएं। मेरे दोस्तों, इन जख्मों से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ये हमारी ताकत और दृढ़ता के प्रतीक हैं। इन्हें छिपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें गर्व से पहनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व के प्रमाण हैं। ये सम्मान के बिल्ले हैं, हमारी ताकत की याद दिलाते हैं और ये बताते हैं कि हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आज आइए बियांका स्पेरासिनो की किताब द स्ट्रेंथ इन आवर स्कार्स के गहरे संदेश को समझें। यह किताब हमारी अपूर्णताओं की खूबसूरती को दर्शाती है। आइए उस शक्ति को खोजें जो हम में से हर एक के भीतर है, ठीक होने की, बढ़ने की और विपत्ति से भी पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरने की, जैसे एक तितली अपने प्यूपा से आजाद हो जाती है। अगर यह सफर आपको अपनी कहानी लगता है, अगर आपको अपने जख्मों में ताकत दिखाई देती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका समर्थन हमें ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां शेयर करने में मदद करता है। दृढ़ता, यह एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? दृढ़ता का मतलब है मुश्किलों से उबरने की ताकत, चुनौतियों का सामना साहस और शालीनता से करने की क्षमता। यह वह ताकत है जो हमें अपने भीतर तब मिलती है जब हम हार मानने लगते हैं। जिंदगी हमें हमेशा अचानक मुश्किलों में डाल देगी। हमें निराशाओं, दिल के दर्द और नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे समय में हमारी दृढ़ता की परीक्षा होती है। इन्हीं पलों में हमें पता चलता है कि हम वास्तव में किस चीज से बने हैं। बियांका स्पेरासिनो हमें याद दिलाती हैं कि हमारे संघर्ष हमें परिभाषित नहीं करते हैं, वे हमें आकार देते हैं, वे हमें निखारते हैं, वे हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। हर चुनौती, हर निशान विकास का अवसर है। यह खुद को खोदने का मौका है, अपनी आंतरिक शक्ति को खोजने का और अंधेरे से पहले से कहीं अधिक दृढ़ होकर उभरने का। उपचार एक सीधी प्रक्रिया नहीं है। इसका कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। यह एक यात्रा है, उतार चढ़ाव वाला एक घुमावदार रास्ता है। कुछ दिन दूसरों की तुलना में आसान होंगे, असफलताएं और सफलताएं मिलेंगी। खुद पर धैर्य रखें। उपचार में समय लगता है। अपने आप को उन सभी भावनाओं को महसूस करने दें जो इसके साथ आती हैं। उदासी, क्रोध, भ्रम। अपनी भावनाओं के लिए खुद को जज न करें, वे सभी जायज हैं। याद रखें दोस्तों, उपचार का मतलब भूलना नहीं है। यह अतीत को मिटाने के बारे में नहीं है, यह इसके साथ जीना सीखने के बारे में है। इसे अपने जीवन की टेपेस्ट्री में एकीकृत करने के बारे में है। यह हमारे जख्मों के बीच भी अपने भीतर शांति पाने के बारे में है। आत्मस्वीकृति ही उपचार की नींव है। यह खुद के सभी पहलुओं को स्वीकार करने के बारे में है, अच्छे और बुरे, प्रकाश और अंधेरे को। यह पहचानने के बारे में है कि हमारी अपूर्णताएं ही हमें अनोखा बनाती हैं, हमें सुंदर बनाती हैं। हम अक्सर पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन पूर्णता एक भ्रम है। यह अप्राप्य है और फ्रैंकली काफी उबाऊ है। सच्ची सुंदरता हमारी प्रामाणिकता में है, कमजोर होने की हमारी इच्छा में है, दुनिया को यह दिखाने में है कि हम वास्तव में कौन हैं। अपने जख्मों को गले लगाओ मेरे दोस्तों, वे आपकी कहानी का हिस्सा है। वे आपकी ताकत, आपकी दृढ़ता, आपके प्यार और बढ़ने की क्षमता का प्रमाण है। याद रखें, आप जैसे हैं वैसे ही प्यार और स्वीकृति के पात्र हैं। भाग 5, जख्मों की परिवर्तनकारी शक्ति, टूटेपन से खूबसूरती तक। जख्म अपने आप में बदसूरत नहीं होते। वो ऐसी चीज नहीं है जिससे शर्मिंदा होना चाहिए या छिपाना चाहिए। वो बस घाव के ठीक होने के बाद छूटे हुए निशान हैं, शरीर की खुद को ठीक करने की अद्भुत क्षमता का प्रमाण। वो उस समय की याद दिलाते हैं जब हम टूटे हुए थे,
लेकिन वो हमारी ठीक होने, सुधरने, फिर से संपूर्ण बनने की क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। हर निशान अस्तित्व और लचीलापन की कहानी कहता है। किंतसुगी मिट्टी के बर्तनों के बारे में सोचें, जो एक प्राचीन जापानी कला है। इन खूबसूरत जापानी मिट्टी के बर्तनों की मरम्मत अक्सर सोने से की जाती है। दरारों और खामियों को उजागर करके उन्हें दोष के बजाय केंद्र बिंदु बनाया जाता है। इसका नतीजा कुछ और भी आश्चर्यजनक होता है, मूल कृति से भी अधिक मूल्यवान। सोने से भरी दरारें मिट्टी के बर्तनों में एक अनोखी सुंदरता और मजबूती जोड़ती हैं। हमारे निशान किंतसुगी में सोने की तरह हैं। वो सिर्फ निशान नहीं है, वो हमारी यात्रा और विकास के प्रतीक हैं। वो हमारे अस्तित्व में गहराई और चरित्र जोड़ते हैं, हमें वो बनाते हैं जो हम आज हैं। वो लचीलापन, परिवर्तन, टूटेपन से उठने वाली सुंदरता की कहानी कहते हैं। हर निशान हमारे व्यक्तिगत वृत्तांत का एक अध्याय है। अपने जख्मों की परिवर्तनकारी शक्ति को गले लगाओ। वो आपकी ताकत और चुनौतियों से उबरने की आपकी क्षमता का प्रमाण है। वो आपकी ताकत और आपकी जीत की क्षमता का प्रमाण है। उन्हें अपनी अनोखी कहानी का हिस्सा मानकर मनाएं। भाग 6, बियांका की फुसफुसाहट, लचीलापन की गूंज। द स्ट्रेंथ इन आवर स्कार्स में बियांका स्पैरासिनो उन लोगों को अपनी बातों से सांत्वना और प्रोत्साहन देती हैं जो दर्द में हैं, जो अपना रास्ता खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह हमें याद दिलाती हैं कि हम अपने दर्द में अकेले नहीं हैं, कि अपनी कहानियां बांटने में, उन लोगों से जुड़ने में ताकत है जो समझते हैं। किताब के मेरे पसंदीदा उद्धरणों में से एक है, आप अपने जख्म नहीं हैं, आप अपना अतीत नहीं हैं, आप वो योद्धा हैं जो ये सब झेल चुके हैं। ये शब्द मेरे दोस्तों एक शक्तिशाली अनुस्मारक हैं कि हम अपने अनुभवों से कहीं बढ़कर हैं। हम उत्तरजीवी हैं, हम योद्धा हैं। उपचार और लचीलापन की अपनी यात्रा में बियांका के शब्दों को प्रेरणा का स्रोत बनने दें। भाग 7, दरारों में रोशनी ढूंढना, जीत की व्यक्तिगत कहानियां। पूरे इतिहास में अनगिनत लोगों ने ऐसी चुनौतियों का सामना किया है जो अजेय लगती थीं और विपरीत परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की है, दूसरी तरफ मजबूत और अधिक लचीला बनकर उभरे हैं। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सबसे कठिन समय में भी हमेशा आशा की किरण होती है, प्रकाश की एक झलक जो हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। उदाहरण के लिए मलाला यूसुफजई की कहानी लें, जो एक युवा पाकिस्तानी कार्यकर्ता है जिन्हें लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में बोलने के लिए तालिबान ने गोली मार दी थी। उनके साहस और दृढ़ता ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। मलाला ने उस सदमे को सहने के बावजूद बदलाव के लिए एक शक्तिशाली आवाज बनी हुई है। दुनिया भर में लड़कियों और महिलाओं के अधिकारों के लिए अथक वकालत कर रही है, यह दिखाते हुए कि एक आवाज वास्तव में फर्क ला सकती है। या बेथानी हैमिल्टन की कहानी पर गौर करें, जो एक पेशेवर सर्फर हैं जिन्होंने 13 साल की उम्र में शार्क के हमले में अपना हाथ खो दिया था। उनकी कहानी अविश्वसनीय लचीलापन और दृढ़ संकल्प की कहानी है। डर और निराशा के आगे घुटने टेकने के बजाय बेथानी सिर्फ 6 हफ्ते बाद ही सर्फिंग में लौट आई और तब से एक विश्व चैंपियन बन गई है, यह साबित करते हुए कि हमारी सीमाएं हमें परिभाषित नहीं करती हैं। ये कहानियां और उनके जैसी अनगिनत अन्य कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मानवीय भावना अविश्वसनीय रूप से लचीली होती है और असाधारण कारनामे करने में सक्षम होती है। हमारे पास सबसे अकल्पनीय चुनौतियों को पार करने, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और महानता हासिल करने की शक्ति है। उनकी कहानियों को अपनी खुद की दरारों में रोशनी खोजने के लिए प्रेरित करें। अपने जख्मों को अपनी ताकत और लचीलापन के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। याद रखें, हर निशान अस्तित्व, जीत और अटूट मानवीय भावना की कहानी कहता है। भाग 8, हमारे जख्म, हमारी कहानियां, कहानी को अपनाना। हम में से हर किसी के पास बताने के लिए एक कहानी है, जीत और विपत्ति की, खुशी और गम की, प्यार और नुकसान की कहानी। हमारे जख्म उस कहानी का एक अभिन्न अंग है। वो गहराई और अर्थ जोड़ते हैं। वो हमें वो बनाते हैं जो हम हैं। अपनी कहानी साझा करने से न डरें। आपकी संवेदनशीलता दूसरों के लिए ताकत और प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। अपने अनुभव साझा करके हम संबंध बनाते हैं, सहानुभूति पैदा करते हैं और एक दूसरे को याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। आपकी कहानी मायने रखती है, आपके जख्म मायने रखते हैं। वो आपकी ताकत, आपके लचीलापन, आपकी काबिलियत का प्रमाण है। अपनी कहानी को अपनाओ मेरे दोस्तों, ये आपको बतानी है। भाग 9, साहस का आह्वान,
अपनी यात्राओं का स्वामित्व लेना। अपनी यात्राओं का स्वामित्व लेने के लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। इसका मतलब है अपने दर्द को स्वीकार करना, अपनी अपूर्णताओं को अपनाना और प्रामाणिकता और संवेदनशीलता के साथ अपनी कहानियां साझा करना। यह हमेशा आसान नहीं होता है। कई बार हम छिपना चाहेंगे, यह दिखावा करना चाहेंगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन यह संवेदनशीलता के उन क्षणों में है कि हम वास्तव में खुद से और दूसरों से जुड़ते हैं। खुद के होने का साहस रखें, जख्मों और हर चीज के साथ अपनी कहानी साझा करने का साहस रखें। आप कभी नहीं जानते कि किसे इसे सुनने की जरूरत हो सकती है। आप प्यार, स्वीकृति, खुशी के लायक हैं। आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं, हमेशा। भाग 10, निष्कर्ष, हमारे अंदर की ताकत। आज जैसे ही हम अपनी यात्रा के अंत में आते हैं, मैं आपको यह सोच के साथ छोड़ना चाहता हूं, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आपने हर उस बाधा को पार कर लिया है जो जीवन ने आपके सामने खड़ी की है, और आप ऐसा करना जारी रखेंगे। आपके जख्म आपकी ताकत, आपके लचीलापन, आपके ठीक होने की क्षमता का प्रमाण है। उन्हें गले लगाओ, उन्हें अपना बनाओ। वो उस चीज का हिस्सा हैं जो आपको खूबसूरत बनाती है, आपको अनोखा बनाती है, आपको आप बनाती है। दुनिया में निकल जाओ मेरे दोस्तों, और अपनी जिंदगी साहस के साथ जियो। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हो, कमेंट में बताएं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और पुस्तक एक्सप्रेस चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहें।